प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के मिर्ती नामक स्थान पर एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय थे और 1952 से 1964 तक पश्चिम बंगाल के विधानसभा के सदस्य भी इनके पिता रहे थे। वे ऑल इंडिया कमेटी के सदस्य भी थे। प्रणब मुखर्जी की मां का नाम श्री राजलक्ष्मी था। उन्होंने वीरभूमि के सूरी विद्यासागर कॉलेज में पढ़ाई की और बाद में राजनीति शास्त्र और इतिहास में एमए इन्होंने किया। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री भी हासिल की। इसके अलावा उन्होंने डिप्टी अकाउंटेंट जनरल पोस्ट एंड टेलीग्राफ के कोलकाता कार्यालय में प्रवर लिपि की भी नौकरी की थी। सन 1963 में उन्होंने दक्षिण 24 परगना जिले से विद्यानगर कॉलेज में राजनीतिक शास्त्र पढ़ाना प्रारंभ किया था और देशीय डाक नामक पत्र से जुड़कर पत्रकार भी बने थे और उनका राजनीतिक जीवन 1969 में प्रारंभ हुआ था, जब उन्होंने वीके कृष्ण मेनन के चुनाव प्रचार में सफल प्रबंधन किया था। तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल कर जुलाई 1969 में राज्यसभा का सदस्य बना दिया। इसके बाद मुखर्जी 1975, 1981, 93, 99 में राज्यसभा के लिए चुने गए। धीरे धीरे प्रणब मुखर्जी इंदिरा गांधी के चहेते बन गए। सन 1973 में केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए गए। 1975 से 77 का जो आपातकाल लगा, उन पर कई आरोप भी लगे थे। गैर संवैधानिक तरीके से उपयोग करते हुए जनता पार्टी द्वारा गठित शाह आयोग ने भी उन्हें दोषी पाया था। बाद में प्रणब इन सब आरोपों से पाक साक निकाल दिए गए थे। सन 1982 से 84 तक देश के वित्त मंत्री रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने देश की वित्तीय दशा को दुरुस्त करने के लिए कुछ सफलता भी पाई थी। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान मनमोहन सिंह को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया। सन 1980 में वो कांग्रेस पार्टी के नेता बनाए गए। इस दौरान मुखर्जी को सबसे शक्तिशाली कैबिनेट मंत्री माना जाता था और प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वो कैबिनेट के बड़े जो बैठक थी उनकी अध्यक्षता भी वो करते थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा दावेदार माना जाता था, पर राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनते ही प्रणब मुखर्जी को हाशिए पर आना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि राजीव गांधी की समर्थक मंडली ने षड्यंत्र का शिकार करते हुए उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल ही नहीं किया। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस छोड़ अपने राजनीतिक दल राष्ट्रीय समाजवादी का गठन किया, पर 1989 में उन्होंने अपने दल का विलय कांग्रेस पार्टी में कर लिया। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में सन 1995 में देश के विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने नरसिम्हा राव वित्त मंत्रिमंडल में 1995 और 1996 में उन्होंने पहली बार विदेश मंत्री के रूप में काम भी किया। सन 1997 में प्रणब मुखर्जी को उत्कृष्ट सांसद का अवार्ड भी मिला था। प्रणब मुखर्जी को गांधी परिवार का वफादार माना गया है। सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनवाने में प्रणब दा की बहुत बड़ी भूमिका थी। 1998-99 में जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई, तब उन्हें पार्टी का महासचिव भी बनाया गया। सन 2004 में प्रणब मुखर्जी ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और पश्चिम बंगाल के जंगीपुरा क्षेत्र से जीत भी हासिल की।
वे लोकसभा से पार्टी के नेता चुने गए और ऐसा माना जाता है कि सोनिया गांधी के इनकार के बाद उन्हें ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ये अटकलें थी, लेकिन मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री चुना गया। सन 2004 से 2012 तक राष्ट्रपति बनने तक प्रणब मुखर्जी यूपीए गठबंधन की सरकार में बहुत बड़े बड़े ओहदों पर रहे, बहुत बड़ी बड़ी भूमिकाएं निभाई और उसके बाद विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री ये सब रहे थे और फिर उसके बाद उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था। प्रणब मुखर्जी का निजी जीवन। प्रणब मुखर्जी का विवाह 22 वर्ष की आयु में 13 जुलाई 1957 को सुबना मुखर्जी के साथ हुआ था। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। उनकी पत्नी सुबना मुखर्जी का निधन 18 अगस्त 2015 को बीमारी के कारण हो गया था। प्रणब मुखर्जी ने कई किताबें भी लिखी हैं, जिनमें मिड टर्म पोल, बियॉन्ड सर्वाइवल ऑफ द ट्रैक, सागा एंड स्ट्रगल ऑफ सैक्रिफाइस, इमर्जन डायमेंशन ऑफ इंडियन तथा चैलेंज बिफोर द नेशन। वे हर वर्ष दुर्गा पूजा के लिए अपने गांव मैत्री में जाया करते थे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एंड पुरस्कार भी बहुत सारे मिले हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण और भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया है। तो 11 अगस्त 1935 को एक छोटे से गांव से शुरू हुआ ये सफ़र 31 अगस्त 2020 को ख़त्म हो गया। उन जैसे नेता बिरले ही मिलते हैं। तो ये जीवनी थी प्रणब मुखर्जी की। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।